हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक एक्सटेंडेड टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आखिरी क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो था कि एक रिलेशन दिया हुआ था आर ए कॉमा बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी, और हमें दिखाना था कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। चलिए इसमें देखिए कि वो जो सेम क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो इसमें क्या करना है हमें कि आप एक ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स से a इक्वल्स टू, हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं और b इक्वल्स टू ए का करके वैल्यू रखते हैं। अगर लेट्स से b इक्वल्स टू प्लस टू रखते हैं तो क्या आएगा? तो जीरो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू आएगा, है ना। एंड दिस इज डिविजिबल बाई टू, टू डिवाइड्स दिस नंबर। देन लेट्स से अगर b की जगह माइनस टू रखते हैं तो इस बार क्या आएगा? टू माइनस माइनस टू, तो क्या आएगा? ये टू, टू ऑल्सो डिवाइड्स दिस नंबर। देन इसकी जगह अगर हम लेट्स से प्लस फोर लेते हैं, ठीक है, तो जीरो माइनस फोर, हम क्या कर रहे हैं? ए का वैल्यू जीरो रख रहे हैं, बी का वैल्यू हर बार चेंज कर रहे हैं, तो जीरो माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस फोर। एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। इस बार हम क्या करेंगे कि प्लस फोर की जगह इस बार माइनस फोर लेकर रखते हैं लेट्स से, तो जीरो माइनस माइनस फोर क्या आएगा? ये प्लस फोर आएगा एंड दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फोर। तो अगर आप बी का वैल्यू कोई भी इवन इंटीजर रखें, लेट्स से एनी इवन इंटीजर, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि ये जो जितने भी सारे पेयर बनेंगे, लाइक जीरो प्लस माइनस टू, या फिर जीरो प्लस माइनस फोर, जीरो प्लस माइनस सिक्स एंड सो ऑन, ऑल लाइज इन आर, सब बिलोंग करते हैं आर को, है ना। एंड लेकिन एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी ये सारे इवन इंटीजर्स थे, अब अगर आप इवन की जगह अगर आप सारे ऑड नंबर ले लीजिए तो क्या आएगा कि जीरो कॉमा, इधर आप प्लस वन लीजिए या माइनस वन लीजिए। तो अगर आप लेट्स से प्लस वन लेते हैं तो क्या आएगा? जीरो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन एंड दिस इज नॉट डिविजिबल बाई टू। सिमिलरली अगर आप जीरो माइनस माइनस वन लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू वन एंड दिस इज अगेन नॉट डिविजिबल बाई टू। तो अगर आप कोई भी वैसा नंबर लीजिए जो ऑड इंटीजर है, जीरो कॉमा प्लस माइनस थ्री, जीरो कॉमा प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन, all these numbers does not, all these pairs does not belong to R, है ना। तो आप क्या देखें यहाँ पर कि सारे इवन इंटीजर जीरो से रिलेटेड है एंड एक भी ऑड इंटीजर जीरो से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप से वन कर देते हैं, अब अगर ए का वैल्यू वन कर रहे हैं हम, तो सारे ऑड नंबर्स, अगर बी का वैल्यू अब अगर हम ऑड नंबर्स लेकर रखना स्टार्ट करें, दैट इज क्या? प्लस माइनस वन रखें, प्लस माइनस थ्री रखें, प्लस माइनस फाइव रखें, कुछ भी रखें अगर, तो देखिए तो ए का वैल्यू वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज डिविजिबल बाई टू। ए का वैल्यू वन माइनस माइनस वन इक्वल्स टू टू एंड दिस इज अगेन डिविजिबल बाई टू। ए का वैल्यू वन माइनस माइनस थ्री इक्वल्स टू फोर, ये भी डिविजिबल बाई टू है। तो हम अगर ए का वैल्यू वन रखे और बी का वैल्यू कुछ भी रखते जाए जो ऑड इंटीजर्स हो, तो क्या आएगा? दिस एवरी सेट विल बिलोंग टू, सॉरी, दिस एवरी सेट विल बिलोंग टू आर। सो देखिए यहाँ पर कि जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो सारे वन से रिलेटेड हैं और जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो वन से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो जितने भी इवन इंटीजर्स थे यहाँ पर वो सारे जीरो से रिलेटेड थे और जितने भी ऑड इंटीजर्स थे वो कोई भी जीरो से रिलेटेड नहीं था, राइट। तो हम यहाँ पर अगर लेट्स से इवन इंटीजर्स के सेट को हम ई से डिनोट करें और ऑड इंटीजर्स के सेट को ओ से डिनोट करें, तो आप देखिएगा कि इवन इंटीजर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे इवन इंटीजर्स हैं, राइट। और जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स का सेट ओ, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सारे आपस में रिलेटेड होंगे। एक पहला प्रॉपर्टी तो ये दिख गया। दूसरा चीज हमें क्या दिखता है कि इवन इंटीजर का कोई भी एलिमेंट ऑड इंटीजर के किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा चीज हमें क्या दिखता है कि तीसरा चीज हमें ये दिख रहा है कि आप देखिए कि ई यूनियन ओ करे, अगर ई यूनियन ओ करे तो हमारे किसके बराबर हो जा रहा है? वो जेड के बराबर हो जा रहा है। क्या होगा? क्या कि सारे इवन इंटीजर और सारे ऑड इंटीजर को मिला दे तो वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बन जाएगा। तो मतलब क्या कि इवन इंटीजर्स एंड odd integers are disjoint। और डिसजॉइंट तो है ही, साथ इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स का यूनियन करें
तो जेड के बराबर होगा। डिसजॉइंट क्यों है? क्योंकि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का जो सेट है वो आपस में कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है। सो आप देखिए कि जो सबसेट ई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, क्योंकि उसमें सारे जीरो वाले हैं। एंड उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, उसको लिखेंगे कि ये कैपिटल ब्रैकेट एंड ज़ीरो। एंड सिमिलरली जो सबसेट ओ है उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, और उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे वन से डिनोट करेंगे। ऑल राइट। अब आप एक चीज़ ये भी देखिए कि जो जीरो है उसका कोई भी एलिमेंट वो वन से बराबर नहीं आ रहा है, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू वन। एक चीज़ तो ये देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि जीरो इज इक्वल टू टू आर? ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, वो आर का वैल्यू कोई भी जेड इंटीजर से बिलोंग करता हुआ रखिए, वो सारा उसमें रिलेट करेगा। तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू जेड है। सिमिलरली अगर आप वन को लिखना चाहें तो वन को कैसे लिखेंगे? टू आर प्लस वन, है ना। आर का वैल्यू यहाँ कोई भी जेड इंटीजर हो सकता है, तो आर का वैल्यू अगर जीरो रखिएगा तो ये जीरो प्लस वन वन के बराबर, अगर आप वन रखिएगा तो थ्री के बराबर, फोर रखिए सॉरी टू रखिएगा तो फाइव के बराबर। तो आर का वैल्यू कुछ भी रखिए, ये इवन ये ऑड इंटीजर बनता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ सीखें। क्या? पहला चीज़ सीखें कि कोई भी जो जेड है हमारा, जो भी सेट ऑफ इंटीजर है जिसके ऊपर रिलेशन आर डिफाइंड है, उसको हम टू या टू से ज़्यादा मल्टीपल डिस्टिंक्ट सेट्स में, सबसेट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑल राइट। और उन जो डिफरेंट सबसेट्स बनते हैं उनको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। तो इस केस में दो डिफरेंट क्लास बना था। पहला क्लास था जिसमें सारे जीरो वाले आ रहे थे, दूसरा क्लास था जिसमें सारे वन वाले आ रहे थे। तो अगर हम सेम चीज़ किसी भी कोई भी एक मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन ले ले आर, और कोई एक सेट ले लेते हैं एक्स, तो उस पे भी हम लोग सेम चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर अब हम इक्विवेलेंस क्लास का फॉर्मल डेफिनेशन देखना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि कोई भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर है हमारे पास, और किसी एक सेट एक्स पे अगर लेट्स से हमारा जो ये एक्स सेट है, ठीक। अब एक्स सेट है तो इसको हम म्यूचुअली डिसजॉइंट डिफरेंट सबसेट्स में बांट सकते हैं। तो कैसे? एक ऐसे बांटें और एक ऐसे बांटें, ठीक। तो लेट्स से इसको सेट ए वन बोलते हैं, इसको ए टू बोलते हैं, और इसको ए थ्री बोलते हैं, ठीक। इस सेट एक्स को हम तीन डिफरेंट पार्ट में बांटे, ए वन ए टू ए थ्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब डिवीजन ऑफ एक्स। और ये ऐसे बढ़ता है सच दैट कि जितने सारे एलिमेंट है ए में वो सारे आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब क्या कि इस ए वन वाले सारे एलिमेंट जितने भी होंगे सब आपस में रिलेटेड होंगे। जितने भी ए टू वाले एलिमेंट होंगे वो सब आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। और जितने भी ए थ्री वाले रिलेशन एलिमेंट होंगे वो सब आपस में रिलेटेड होंगे। एक तो पहला प्रॉपर्टी तो हमें ये समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो ए वन में है वो ए टू से रिलेटेड नहीं होगा, और जो ए टू में है वो ए थ्री से रिलेटेड नहीं होगा। ऑल राइट। तो आपस में कोई भी एलिमेंट जो दो डिफरेंट सबसेट में है वो आपस में कैसे भी किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं रहेगा। और एक लास्ट चीज और देखना है हमें कि ए वन ए टू और ए थ्री, अगर यहाँ पर तीन है तो ए वन ए टू ए थ्री, चार रहता तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, पाँच रहता तो अप टू ए फाइव एंड सो ऑन। तो सारे को अगर हम मिला दें तो वो एक्स के बराबर बन जाएगा। और अगर हम सारे का इंटरसेक्शन लेने लग जाएं तो फाई के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि आपस में एक भी चीज़ रिलेटेड नहीं है। तो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो यही बताता है। और जितने सारे इसमें इसमें समझने वाली बात क्या थी कि वो जितने सारे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर जितने भी सारे सबसेट बन रहे हैं सारे इक्विवेलेंस क्लास आएंगे। ऑल राइट। तो हम इक्विवेलेंस क्लास से क्या समझते हैं अब? देखिए, तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए क्या होना चाहिए कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, वो किसी सेट एक्स पे डिफाइन होना चाहिए। अब उस सेट एक्स पे अगर डिफाइंड है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होना था? वो तीनों चीज होना चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों चीज हो रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी उसका इक्विवेलेंस क्लास आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। दूसरी बात कि वो अगर किसी एक सेट पे डिफाइंड है, उस एक सेट को अगर हम तीन पार्ट में या चार पार्ट में या पांच पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या दो पार्ट में भी, तो वो जो जितने डिस्टिंक्ट पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो वो जो सारे सबसेट्स बनेंगे
दैट विल बी कॉल्ड योर इक्विवेलेंस क्लासेस। लेकिन उसके लिए इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए दो तीन कंडीशन और सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए क्या, कि जितने भी क्लासेज बने हैं उसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड होने चाहिए। दूसरा, आप जो एक क्लास में जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे क्लास के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तीसरा, कि कोई भी एक एलिमेंट एक ही टाइम पे दो डिफरेंट क्लास में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, कि सारे जो सबसेट बने हैं सारे डिसजॉइंट रहने चाहिए और सबको मिलाकर आपका सेट एक्स बन जाना चाहिए। और अगर उसका इंटरसेक्शन ले तो फाई के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप बोलिएगा कि जितने भी सबसेट्स बने थे वो सारे इक्विवेलेंस क्लास बने थे। ठीक है। अब इसको आसान तरीके से समझने के लिए आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। तो एग्जांपल को अगर हम लिखना चाहे ऐसे, कि लेट्स से जो z है हमारा वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। ऑल राइट, जो हमने पिछले एग्जांपल में लिया था। अब अगर हम a1 करते हैं, इसको लेट्स से हम इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। a1 में क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर x एक मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब क्या आएगा, -6 -3 0 3 6 एंड सो ऑन आएगा ना। सिमिलरली a2 एक दूसरा सेट लेते हैं जो सेम चीज रहेगा, सच दैट x -1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा दिस टाइम। ठीक। अब x -1 अगर 3 का मल्टीपल है तो मतलब क्या, x -1 अगर 3 का मल्टीपल है तो मतलब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट लगाना भूल गए थे, डॉट डॉट डॉट, -5 -2 1 4 7 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा बनेगा। सिमिलरली a3 हम रखते हैं, a3 रखे अगर, a3 कैसा सबसेट बनाए, ये सब कुछ सेम रहेगा, सच दैट x -2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ऑल राइट। तो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें आएंगे माइनस, माइनस क्या रहेंगे, -4 -1 2 5 8 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। अब आप देखिए कि हमने क्या किया है, सेट जेड को, जो जेड सेट ऑफ इंटीजर्स था उसको तीन पार्ट में बांटा है। पिछले बार में हमने दो पार्ट में बांटा था, इवन और ऑड। इस बार हमने क्या किया है कि उसको तीन पार्ट में बांटा है, और ऐसे बांटा है कि तीनों मिलाकर a1 a2 a3 मिला दे अगर, तो सारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बन जाएंगे। और एक चीज और देखिए कि जो a1 का एलिमेंट है वो a2 में नहीं आएगा और a2 का एलिमेंट a3 में नहीं आएगा, तो ये कोई भी एलिमेंट आपस में दो डिफरेंट सबसेट में रिलेटेड नहीं है। और एक चीज और देखिए कि जो A1 में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सब आपस में रिलेटेड है। आपस में कैसे रिलेटेड है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली इसमें देखिएगा आप, तो ये भी जो है ना, इसमें अगर 1 से माइनस कर दे तब ये 3 से डिविजिबल है, इसमें 1 से माइनस कर दे तब 3 से डिविजिबल है, इसमें 1 से माइनस कर दे तब 3 से डिविजिबल है। सारे 3 से डिविजिबल है, जस्ट दैट कि इस बार एक नया रिलेशन है कि x -1 होना चाहिए साथ में। सिमिलरली इसमें x -2 होना चाहिए, तो -4 -2 तो -6 के बराबर होगा, दैट विल बी अगेन डिविजिबल बाई 3। सिमिलरली -1 -2 कीजिएगा तो -3 के बराबर होगा, एंड देन अगेन दैट विल बी डिविजिबल बाई 3। तो ये देखिए, तो ये भी सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है, कोई भी एलिमेंट दो डिफरेंट सबसेट से रिलेटेड नहीं है। और इन तीनों को अगर यूनियन करें तो आपका जेड के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी जेड को ही हम तीन पार्ट में बांटे थे। ऑल राइट, तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास कौन सा है, इक्विवेलेंस क्लास हमारे ये तीन डिफरेंट क्लास है, A1 A2 एंड A3 आर थ्री डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर दिस रिलेशन। ठीक है। और रिलेशन तो है, लेकिन ये किस सेट पे था, तो ये सेट जेड, ये जो आर्बिट्री सेट जेड था उस सेट पे ये डिफाइंड है। ऑल राइट। तो चलिए इस पे एक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन द सेट, एक सेट दिया हमारा ए से लेकर ए में, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सात एलिमेंट है, एंड आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, दोनों या तो ऑड रहना चाहिए या दोनों इवन रहना चाहिए। ये एक रिलेशन आर दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि पहले तो फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें पहला पार्ट ये दिखाना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दूसरा हमें यह भी दिखाना है कि सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7 किस में से लिया गया, ध्यान दीजिए ए से ही लिया गया। ए में 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर और 7 है यहाँ पर। ये सारे एलिमेंट्स ए से ही लिए गए, ये एक सेट है। आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमें ये दिखाना है कि सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट 2 4 और 6,
तो जो सारे बच गए थे इस बार देखिए 2, 4 एंड 6, ये सारे जो बच गए थे एक दूसरा एक सबसेट बना दिया गया और बोला गया कि दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1357 एंड 1357 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2, 4 एंड 6। तो ये जो दोनों सबसेट बने ये दोनों आपस में, इनका एक भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है, बट इनके जो एलिमेंट्स है ये खुद में रिलेटेड है। हमें यही दो चीज दिखाना है बेसिकली। ये जो इक्विवेलेंस क्लास का जो प्रॉपर्टी था उसी को सेटिस्फाई करने बोल रहा है। तो मतलब हमें क्या बताना है कि ये जो एक सबसेट है और ये जो एक दूसरा सबसेट है दोनों इक्विवेलेंस क्लास है फॉर दिस सेट ए फॉर दिस रिलेशन आर। हमें यही दिखाना है। तो पहला काम, इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि जो रिलेशन आर है, ये जो रिलेशन आर है, दिस शुड बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए पहला तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एक, पहला तो ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं इसको हम दिखाना चाहेंगे। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखिए तो हम ए का वैल्यू कुछ भी ले लेट्स से 3 लेते हैं। तो 3 या तो इवन है तो 3, 3 3, 3 आइदर इवन और ऑड, ये दोनों 3, 3 दोनों ऑड है। मतलब क्या कि 3, 3 बिलोंग्स टू आर होगा। सिमिलरली अगर ए का वैल्यू अगर आप 1 लीजिएगा तो भी 1, 1 बिलोंग टू आर करेगा। 2 लीजिएगा तो भी 2, 2 बिलोंग टू आर करेगा। क्यों? क्योंकि जब 1 लीजिएगा तो दोनों ऑड है, 2 लीजिएगा तो दोनों इवन है ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो देन दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो देन वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं अगर कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब अगर ये सिमेट्रिक है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं? सिमेट्रिक होने के लिए क्या करते हैं कि लेट्स से अज्यूम करते हैं कि ए कॉमा बी वो आर में बिलोंग करता है। और अगर हम किसी तरीके से दिखा पाए कि बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करता है, मतलब क्या कि वो आर रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि 1, 3। क्यों हम 1, 3 लिए, 1, 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि अगर ये बिलोंग टू आर कर रहा है मतलब क्या कि आइदर ए एज वेल एज बी बोथ शुड बी आइदर ऑड और इवन। तो हमने दोनों ऑड ले लिया, लेट्स से एग्जांपल के लिए ऑड ले लिया। मतलब क्या कि 1, 3 बिलोंग टू आर कर रहा है। अब अगर 1, 3 बिलोंग टू आर कर रहा है तो हमें ये भी कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि 3, 1 भी आर से बिलोंग कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि 3, 1 भी आर से इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि 3 और 1 दोनों ऑड है राइट, दोनों ऑड है। अगर सिमिलरली लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं जो दोनों ए कॉमा बी में ए का वैल्यू 2 लेते हैं तो बी का वैल्यू लेट्स से अगर 4 लेते हैं तो दोनों इवन है राइट। अगर दोनों इवन है तो ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। बट हमें इसको सिमेट्रिक रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ए कॉमा बी तो रिलेटेड है आर से ही, हमें बी कॉमा ए भी रिलेट करवाना होगा आर से। अब देखिए अगर बी कॉमा ए हम चेक करें तो 4, 2 आएगा राइट। अब 4, 2 दोनों इवन है, दोनों इवन है मतलब क्या कि आर से रिलेट कर रहा है ना। तो मतलब क्या कि हम आइदर ऑड ले या इवन ले, दोनों केस में ये आर जो है आर इज सिमेट्रिक है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल राइट। तो ये दो कंडीशन तो इजीली सेटिस्फाई कर लिया। अब अगर हम तीसरा कंडीशन चेक करना चाहें जिसमें हम ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। अब अगर ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना होगा कि ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग करता है एंड बी कॉमा सी ये भी आर से बिलोंग करता है। तो अगर हम दिखा पाए किसी तरीके से कि ए कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है मतलब क्या, देन इट विल बी ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 1, 3। 1, 3 क्यों लेंगे? क्योंकि दोनों जो है वो ऑड या इवन होना चाहिए। हम एग्जांपल के लिए दोनों ऑड ले लेते हैं। तो 1, 3 बिलोंग करता है आर को एंड साथ ही साथ अब अगर बी का वैल्यू 3 है तो हमें सी का वैल्यू भी 5 लेना होगा। क्यों? क्योंकि बी कॉमा सी दोनों ऑड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑड है तो ये भी ऑड होना चाहिए तभी ये रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो अब देखिए तो 1 A, C जो है 1, 5 ये आर में बिलोंग करेगा क्या? डेफिनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि 1, 5 जो है दोनों इवन नंबर नहीं है, दोनों ऑड नंबर है। ध्यान रखिए दोनों ऑड नंबर है। तो अगर हम ऑड नंबर का केस लेकर चलते हैं तो ये आता है। सिमिलरली अगर इवन नंबर का केस लेकर चलेंगे ना तो भी सेम चीज आएगा। इस बार 1, 5 की जगह 2, 6 आ जाएगा। मतलब क्या कि ये जो आर है हमारा आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो है ना, ट्रांजिटिव भी है। तो अगर कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस, सॉरी आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑल राइट। तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप एक चीज और समझिए यहाँ पर कि हमें नेक्स्ट पार्ट भी करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है कि हमें दो सबसेट बनाए गए हैं। अब दूसरा दो सबसेट कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 7। ऑल राइट। और जो दूसरा सबसेट है इसमें क्या है? 2, 4, 6। ऑल राइट। तो आप देखिए ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं। ऑल राइट। इसको हम सेट ओ से डिनोट करते हैं। ऑल राइट।
और ये जो है सारे इवन इंटीजर्स हैं। आपको दिख रहा है क्या, 246 इवन नंबर है और 1357 सारे ऑड नंबर्स हैं। तो अगर ये दोनों सेट, एक सेट में ऑड नंबर है, दूसरे सेट में इवन नंबर है, मतलब क्या कि ये सारे एलिमेंट जो है ऑड नंबर में सारे आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, तो सारे नंबर ऑड नंबर है। और जो ई वाले हैं, ई वाले सारे नंबर कैसे रिलेटेड है आपस में, तो सारे इवन नंबर है। ऑल राइट, तो हम पहला चीज तो दिखा दिए कि सारे नंबर्स आपस में तो रिलेटेड है। बट अब हमें ये भी चीज दिखाना है कि आपस में ना ओ के साथ ओ का एक भी एलिमेंट ई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और सिमिलरली ई का एक भी एलिमेंट ओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ओ कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स एंड ई कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स एंड बोथ ओ एंड ई आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कैसे, क्योंकि एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, अगर वो ऑड होगा तो ओ में चला जाएगा, इवन होगा तो ई में चला जाएगा। मतलब क्या कि दोनों आपस में डिसजॉइंट है। तो अगर हम ये चीज दिखा पा रहे हैं, मतलब क्या कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो यस, ऑल एलिमेंट्स आर related to each other, right? All elements are, sorry, all elements, कलर चेंज करने दीजिए मुझे, हाँ। तो all elements are related to each other, तो है ही, सारे ऑड नंबर्स एक साथ हैं, सारे इवन नंबर्स एक साथ हैं। और नो एलिमेंट ऑफ सबसेट दिस, पहला सेट जो ओ है और दूसरा सबसेट जो है वो ई है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब क्या कि दोनों डिसजॉइंट है। और ओ एंड ई, एक चीज और देखिए, भले क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन आप ये समझिए कि ओ एंड ई जो ये दो सबसेट बनाया था हमने, ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास हैं फॉर दिस रिलेशन आर। ऑल राइट, ये जो फॉर दिस रिलेशन आर जो है ना, इस रिलेशन आर के लिए ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेज हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी का क्लास 12th बुक का है, उसको एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।